HBL-PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, हर मैदान में जीतेगा पाकिस्तान। क्योंकि आज की खबर अगर मैं दूं कि जहां हमारी फौज, हमारी तमाम अफवाज, हमारा मुल्क, हमारी कौम हर मैदान में भारत के खिलाफ जीतती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आज एशियन बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। तो हर मैदान में जिस जगह पर भी इंडिया पाकिस्तान टकरा रहे हैं, तो और जो मार्जिन था, मेरे ख्याल वही मार्जिन जो हमारी फौज ने रखा हुआ है, वही मार्जिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने 2-0 से हराया और स्कोर था 34-6 एंड 36-7। मकसद है कि कहाँ 36 और कहाँ 7, कहाँ 34 और कहाँ 6। मेरे ख्याल जो इस वक्त सूरत हाल दोनों अफवाज में दिखाई दे रही है, वही मेरे ख्याल हमारी बीच हैंडबॉल टीम ने कारनामा अंजाम दिया। इसी तरीके की सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में भी, और हम तो साफ बात करते हैं कि जो चीज़ भी आप कह रहे हैं उसका सबूत लेकर आ जाएं और तहकीकात करा लें। जो आप कर सकते हैं वो कर लें। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपने रमज़ानों में इनकी ट्रांसमिशन देखी होगी, शाहीन की परवाज़, सैयद फराज अकबर शाहीन साहब उनके होस्ट आज हमें और एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ज़रा उस गिफ्ट की जानिब आ जाता हूँ। पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटनिंग, पाकिस्तान की नंबर 1 टेप्स की मैं बात कर लेता हूँ। PVC क्रिको 6 टेप्स, उनकी जानिब से हमने रोज़ाना की बुनियाद पे आपके लिए गिफ्ट टाइम पर रखा। शमीम अहमद भाई उनके CEO हमारे साथ यहाँ होते हैं। जनाब अली, सवाल चलाएं। तालियां तो ऐसी बज रही थी कि शाहजी को छक्के से नीचे आना ही नहीं चाहिए था। शाहजी अब आप बताएं, फराज शाह साहब क्या है? नसीम भाई, जिस तरीके से इन्होंने खेला है बैट को, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद सिंगल होना चाहिए। 1 रन। फराज भाई का 1 रन आ गया। जी आतिफ भाई? 2 रन। 2 रन जनाब, 2 रन जनाब। शमीम भाई? मेरे ख्याल आउट हो गए। आउट मैंने सही देखा नहीं। रन आउट तो हो सकता है। हाँ भाई एक दफा फिर दिखा दे शमीम भाई, जरा देखें ना। आप देख नहीं पाया, सॉरी। और आप लोग भी देखते रहिएगा। ये स्ट्रोक है, मेरे हिसाब से तो ये चौका है। चौका लगाया शमीम भाई ने, और आप सबको भी चौका और छक्का और जो भी रिजल्ट है ये बताने का पूरा मौका है। नंबर खुला हुआ है, लाइन के थ्रू आप आ सकते हैं और आप इसका जवाब दे सकते हैं। और ओसाका लाइटनिंग, ओसाका PVC 6 एंड क्रिको टेप, पाकिस्तान नंबर 1, आप ये इनाम जीत सकते हैं। और इस वक्त मैं सीधा चलूँगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत हमारे मुल्क की, जो ब्रेकिंग न्यूज़ की मैं बात कर लूँ, स्पोर्ट्स की स्पेसिफिक, तो अपना कोई सानी नहीं रखते। बहुत ही सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और मेरे हर दिल अजीज़ उस्ताद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब, हमारे साथ शमीम अहमद भाई बैठे हैं, पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग के ओनर, CEO, और उनके साथ आतिफ मकबूल हैं, फराज अकबर शाह साहब हैं। मैं मेरी तरफ से तमाम हजरात को सलाम। माजिद भाई, कल रात को 2:56 पर एक प्रेस रिलीज आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिसमें कहा जाता है, मोहसिन नकवी साहब को कोट किया जाता है, वो पिंडी स्टेडियम का भी हवाला देते हैं कि स्टेडियम के बाहर फूड स्ट्रीट पे आके गिरा जहाँ खिलाड़ी मौजूद होते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इमारात में लीक करने के लिए जा रहे हैं बहुत जल्द। डेट्स उन्होंने नहीं दी थी। और 8:11 पे अभी जो दूसरा प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोट किया गया कि उनकी हिदायत के मुताबिक के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्रिकेट के लिए इतने अच्छे नहीं है इस वक्त। हमारे फौज की जो परफॉर्मेंस है वो सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो ज़रा ये सारे सिनेरियो को आपने कैसे देखा? देखिए नसीम, मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होमवर्क करने के बजाय जल्दबाजी से काम लिया। क्योंकि कल दोपहर को ही मुझे ये इत्तला मिली थी कि PSL की जो 6 फ्रेंचाइज हैं, उन्होंने PCB को एक खत लिखा था और दरखास्त की थी कि इस वक्त मुल्क में जो जंग का माहौल है उसमें PSL करवाना कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, क्योंकि मुल्क हालत जंग में है। लिहाजा ये जब जंग के बादल छट जाएं फिर लोग भी इंजॉय करेंगे और उस वक्त PSL करवाना जी एक अच्छा फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है। आधी रात को जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इतनी लेट नाइट प्रेस रिलीज, तो देखिए अखबार तो वैसे ही प्रिंटिंग के लिए ये जा रहे होते हैं या चले गए होते हैं, तो इतनी लेट नाइट खबर रिलीज करने का
मेरे ख्याल में फायदा नहीं था। फिर अब शाम में जो प्रेस रिलीज आया, बिल्कुल मैं भी इसका कायल हूं कि हमने जो भी फैसला किया था और अब जो फैसला वापस लिया वो दानिशमंदी उसमें नजर आ रही है कि इस वक्त क्रिकेट का माहौल नहीं है, इस वक्त मुल्क में कुछ और माहौल है। मेरे ख्याल में पहली बात यह कि पीएसएल को पाकिस्तान से बाहर ले जाना भी कोई ठीक फैसला नहीं है। अगर हालात बेहतर हों तो चले आप ले गए, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से तो अपनी क्रिकेट को वापस लेकर आए हैं। फिर एक हफ्ते बाद अगर हम पीएसएल करवाते, शुरू करवाते दोबारा, बाकी 8 मैच करवाते, तो 21 तारीख को बांग्लादेश में 5 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आना था। तो मेरे ख्याल में अब जो भी फैसला हुआ है उसको हमें पीसीबी को सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कल रात थोड़ा सा पीसीबी ने जल्दबाजी दिखाई, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो फैसला हुआ है मेरे ख्याल में इस वक्त क्रिकेट का माहौल नहीं है। मैं इस वक्त भी जो न्यूज चैनल देख रहा हूँ उसमें तो बड़ी भयानक किस्म की स्टोरी चल रही है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ। लिहाजा इस मौके पर पीएसएल में तो आम लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं है ना। आप देखें ना, ग्राउंड भी इस बार भर नहीं सके और फिर एकदम जंग के बादल जो थे वो पूरे मुल्क के ऊपर मंडलाने लगे। मेरे ख्याल में हालात जब बेहतर हो जाए फिर बाकी 8 मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा दे। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये होगा कि फॉरेन प्लेयर्स जो 48 प्लेयर्स थे उन्होंने भी पाकिस्तान में मजीद रहने पर काफी तशवीश का इजहार किया था। तो अब जब दोबारा पीएसएल शुरू होगी, हर प्लेयर का, हर मुल्क का अपना अपना कैलेंडर है, अपनी अपनी मसरूफियात हैं, तो ये प्लेयर फिर आ सकेंगे पीएसएल में? तो मतलब अभी इफ एंड बट्स बहुत है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो मेरा ख्याल में ठीक फैसला हो गया। अभी पीएसएल का माहौल नहीं है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले हमारे शो में खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने ये बात कही कि वजीर आजम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए था किसी प्रेस रिलीज के अंदर। आप खुद डिसीजन लेते, उनसे मशवरा कर लेते, क्योंकि जो तनाजुर इस वक्त है दोनों ममालिक के दरमियान में, हमारे क्रिकेट बोर्ड का, फिर क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करेगा अगर वो वजीर आजम को कोर्ट करेगा? देखिए, वजीर आजम तो पेट्रन है क्रिकेट बोर्ड के, उनसे अगर चले मुशावरत कर ली जाए या कर ली गई तो वो बुरा फैसला नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी कोई आम चेयरमैन नहीं है ना, वो खुद इस वक्त वजीर दाखिला हैं और वजीर दाखिला के पास आपको पता है कि बहुत सारे इख्तियारात हैं, पुलिस उनके अंडर में, FIA उनके अंडर में, बहुत सारी एजेंसीज उनके अंडर में। तो लिहाजा थोड़ा सा सोचो विचार, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब चूंकि इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं उनमें भी बिजी होंगे, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, जाहिर है इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, मेरे ख्याल में उनके जो मुशीर हैं उनको बेहतर एडवाइस अगर दे देते तो वो अच्छा था। क्योंकि अब देखें ना, अब ये जो हमने जो दूसरा प्रेस रिलीज जारी किया है, अब सोशल मीडिया उठा के देख लें, हमारे पड़ोस में कल रात जो कुछ हुआ उनको सुर्खी उठाना पड़ी, लेकिन अब उन्होंने अपनी सारी तोपों के रुख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ कर दिए और नई नई कहानियां फ्लोट कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को इस चीज का मौका नहीं देना चाहिए। देखो, अब से थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान टाइम्स बकवास करता हुआ दिखाई देता है और वो कहता है कि इमारात क्रिकेट बोर्ड ने शट डोर फॉर पीएसएल। उन्होंने हवाला दिया कि चूंकि वहां पर हेडक्वार्टर है आईसीसी का, जय शाह साहब आईसीसी के सरबराह हैं, वो वहीं पर ही बैठते हैं और मौजूदा हालात में पीएसएल कराकर इमारात क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत के साथ किसी उसमें मुब्तला नहीं होना चाहता है। तो इस तरह की खबरें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, हमने नसीम इतना मौका मुखालफिन को और अपने दुश्मनों को क्यों दिया? हमें सोचो विचार के बाद ये सब कुछ करना चाहिए था। अगर कल रात फैसला कर लिया था तो फिर उस पर हम कायम रहते, फिर बाकी 8 मैच करवा देते। मेरे ख्याल में पीसीबी के एंड से थोड़ी सी समझ ले कि जल्दबाजी हमें नजर आई। अब जाहिर मुखालफिन के पास तो तरह तरह के बहाने हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमारात क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में होगा। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि आईपीएल के जो बाकी मैचेस हैं बीसीसीआई
उनको यूएई में करवाना चाहता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से जो पीसीबी के जो कल रात के फैसले थे वो बैकफायर कर गए। बिल्कुल, कल रात का फैसला बैकफायर कर गया, जिससे इतनी बातें भी हुई। और भट्टी साहब, कोई एक इमाराती मकाम रह गया है, श्रीलंका में भी जाके हम अपने मैचेस करा सकते हैं। दोहा की तो खबरें काफी अरसे से चल रही हैं, या दुनिया के जिस हिस्से में भी। नसीम, बांग्लादेश अब बांग्लादेश हमारे जो अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि अभी जो बांग्लादेश की टीम में 21 तारीख को आना है, अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा है कि बजाय ये सीरीज आप मुलतवी कर दें या दुबई, अबू धाबी या शारजा लेके जाएं, बांग्लादेश से कहें कि हम पाकिस्तान की होम सीरीज बांग्लादेश में खेलना चाहते हैं। मुझे याद है 2007 में सलमान बट उस वक्त पाकिस्तान, 2010 में सॉरी, जी, सलमान बट पाकिस्तान के कप्तान थे। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज इंग्लैंड में खेली थी। बिल्कुल, जब पाकिस्तान लीड्स में एक टेस्ट जीत गया था, लॉर्ड्स में जो दूसरा टेस्ट था या पहला टेस्ट लॉर्ड्स में हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में जीता था। तो मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश में जाके खेल लें, आजकल जो बांग्लादेश की हुकूमत है उससे भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी पीसीबी के अच्छे रिलेशन है। बल्कि जुलाई में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को मदऊ किया गया है, मदऊ किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो जो जुलाई वाली सीरीज है वो पाकिस्तान वेट करे, बांग्लादेश को कहे कि भाई हम आपके मुल्क में आ जाते हैं, हम वो सीरीज जुलाई वाली अभी खेल लेते हैं, अगर जुलाई तक हालात ठीक हो गए तो आप हमारे मुल्क में आ जाइएगा, वरना हम अपनी होम सीरीज बांग्लादेश में जाके खेल लेंगे। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी सजेशन है। इस वक्त दोनों ममालिक के जितने शानदार ताल्लुकात चल रहे हैं उसको और तकवीयत मिलेगी। और ऐसे माहौल में हम अपने मुल्क में अगर नहीं करा सकते, बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएं। भट्टी साहब, बहुत ही अच्छी सजेशन है, बांग्लादेश जाके खेलना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप हमारे साथ शो का हिस्सा थे। यहीं से ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। शमीम भाई, ये बांग्लादेश, आपने मुझे देखा मैं कितनी देर रुक गया हूँ। जी जी जी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बांग्लादेश जाना चाहिए, ब्रेक जाना चाहिए। बी से बांग्लादेश, बी से ब्रेक। ब्रेक। जी, ब्रेक। जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हर जगह जीत दिखाई दी है पाकिस्तान की। आज जिस अंदाज से हमारे टॉप ऑफिशियल्स ने इंटरनेशनल मीडिया को एक एक सच बता के जो कलई खुली है बेईमान और बुज़दिल भारत की, वो तमाम दुनिया पे आश्कार हो गई है। और मेरे ख्याल है कि जितने वो ड्रोन के ज़रिए और मुख्तलिफ अंदाज से अटैक कर रहे हैं और जितने वो खौफजदा दिखाई देते हैं, कल आप धर्मशाला का माहौल ही देख लें, क्या माहौल था, किस अंदाज से खौफजदा दिखाई दे रहे थे। और एक वीडियो आई थी जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भाग भाग के बस में चढ़ रहे थे, इतने खौफजदा दिखाई दे रहे थे। तो वो मेरे ख्याल है उनके लोगों ने बता दिया होगा, जल्दी भागो पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। वो मेरे ख्याल है ऐसा ही कुछ खौफ लग रहा था शमीम भाई। खैर, ये तो मैं एक लाइटर मूड में कह गया क्योंकि हमारी फोर्सेज ने जिंदाबाद काम किया, जो हम मुस्कुरा भी रहे हैं और खुश भी हैं। शमीम भाई, लेकिन ये जो सजेशन माजिद भट्टी साहब देके गए कि 21 मई को बांग्लादेश ने यहाँ आना है, मुझे नहीं लग रहा कि आज जबकि हम 10 मई के करीब करीब पहुँचने वाले हैं, 12 दिन में 13 दिन के अंदर हम कोई ऐसी चीज़ तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हम इस सीरीज़ को बांग्लादेश ले जाएं और जो इस वक्त सियासी तौर पे दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं उसको और मजबूत और मुस्तहकम करें। नहीं, भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। तो हम चाहते भी हैं कि बांग्लादेश हमारा भाई है, भाई मुल्क है, हमारा मुसलमान मुल्क है। हम खुद भी चाहते हैं उसके साथ हमारे जो रवाबित हैं बहुत अच्छे हो जाएं और जो रंजिश हैं वो किसी तरह ख़त्म हो जाएं। जब आदमी आपस में मिलता है तो रंजिशें ख़त्म होती हैं। तो हमारी टीम वहाँ जाएगी तो एक बहुत अच्छा फ़ैसला होगा कि हम उसको दावत दें कि भाई हम खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो एक अच्छा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं ये हालात कब सही होते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन क्रिकेट बांग्लादेश के साथ ज़रूर खेलनी चाहिए, उनके मुल्क में जाके खेलें, वो ज़्यादा अच्छा है। इससे बहुत अच्छे बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात और बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, बांग्लादेश को सर सिखाने वाले लोग हैं। जी, उन्होंने सिखाने हमारे यहाँ के वेल्स कप होता था कभी, उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन हमने किस किस को सिखाया, अफगानिस्तान को हमने सिखाया, बांग्लादेश को हमने सिखाया, पाकिस्तान सबको सिखा ही रहा है, सही तरह सिखा नहीं रहे। क्या चक्कर, क्या बाद में जाके वो घूम जाते हैं। जी जी। जनाब फराज भाई, ये वैसे जो सजेशन अच्छी लगी है आपको जो देकर गए यहाँ माजिद भट्टी साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, जीतेगा पाकिस्तान,
और इसके साथ जीत गया पाकिस्तान, जीत माशाल्लाह। गई पाक फौज, जीत गई हमारी आवाम। जो आपने और माजिद भाई ने जो एक बेहतरीन मशवरा दिया कि बांग्लादेश में टूर्नामेंट होना चाहिए पीएसएल का, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर उस्ताद अगर शागिर्द के मुल्क में जाके अगर पीएसएल करवाते हैं, क्योंकि हम सिखाने वालों में पीएसएल से नहीं, 21 तारीख को बांग्लादेश क्रिकेट लीग टीम होगी। 5 टीम मैचों यहाँ की आ रही सीरीज खेलने आ रही थी। नहीं, तो हम वो माजिद भाई सीरीज ने कहा था कि वहाँ ये भी पीएसएल भी आप कर सकते हैं। पीएसएल नहीं, उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज को शिफ्ट PSL करने की बात PSL का की। भी वो कहा मैंने था। कहा था कि हम श्रीलंका और बाकी जगहों पे भी जा सकते हैं, तो हमें एक दुबई बिल्कुल का बिल्कुल उस्ताद को हम पाकिस्तान जाहिर सी बात है सिखाने वाला है बांग्लादेश को, और यकीनन बांग्लादेश की आवाम हमारी भाई हैं और वो इस चीज़ को ज़रूर मानते होंगे कि अगर उस्ताद अगर वहाँ जाके खेल ले तो कोई मुश्किल नहीं है। और बांग्लादेश से इस वक्त हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और बांग्लादेश हमारी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यकीनन नसीम भाई ये सीरीज़ अगर वहाँ जाके होती है तो बहुत अच्छा है, और क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको और कहता जाऊँ नसीम भाई कि जो वज़ीर आज़म ने कहा, तो ये वाकई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये हालात अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी फ़ौज हालत जंग में है और आवाम जो है वो सब, जाहिर सी बात है उस तरफ की भी आवाम परेशान है और इस तरफ की भी आवाम परेशान है, लेकिन जीतेगा पाकिस्तानी और जीत पाकिस्तान की होगी। और पीएसएल का जो इस वक्त जो इन्होंने जो इसको रोका है, इस पीएसएल को, इन मैचेस को रोका है, तो ये फैसला मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है नसीम भाई। बिल्कुल ठीक है। इन हालात के अंदर फराज भाई, जहाँ पे मोदी साहब जो है वो एक मूजी मर्ज बने हुए हैं पूरे खत्ते के लिए, और वहाँ पे उनका बूदी मीडिया और सारी दुनिया को गुमराह कर रहा हो बैठ के, तो ऐसे में जो है वो क्रिकेट ना हो तो बेहतर है। एक कॉलर है जनाब, अस्सलाम वालेकुम भाई। लाइन ड्रॉप हो गई है। आतिफ भाई आप तो लाइन पे मौजूद हैं। आतिफ भाई, ये जो कितना बेहतर होगा अगर हम देखते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान जाके खेल ले, क्योंकि अगर मैं आपसे 10 महीने पहले या साल भर पहले की बात करूं तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक डिफरेंट पेज पर थे। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, ठीक है ना, ये सवाल है, जहन में रखिएगा। मैं कॉलर से बात करके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? नसीम भाई, मैं मोहम्मद नुमान बात कर रहा हूँ, जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ से। अरे नोमान भाई, मुजफ्फरगढ़ से। नोमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? नोमान भाई तैयारी कर ली है जंग की? सर हमेशा के लिए तैयार है, पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर हम पाकिस्तान हैं, नहीं तो बस। हम किस काम के? नहीं नोमान भाई, बस पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी तक आप ये गिफ्ट नहीं जीते यार नोमान भाई। आप सारा दिन काम करने के बाद हमारा शो देखते हैं और गिफ्ट नहीं जीते हैं आप। ये शो हम आपकी मोहब्बत में देखते हैं और हमारे को सीखने के लिए मिलता है। अरे आपसे मोहब्बत है आप। नोमान भाई क्या हुआ इस बॉल पे? सर इस बॉल पे मेरे हिसाब से चौका हुआ है। चौका हुआ है? चले मैं आपको आज आप जीत जाएं। आपके लिए चार चांस है। 4 में से एक भी आज आपका, देखिए आप इतनी दफा है, 4 में से एक भी आपका क्लिक हो गया, आपको इनाम दे दूंगा। आप 4 बताएं, चौका, छक्का, सिंगल, डबल, 3 रन, 5 रन, ऐसे कोई भी बता दें। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चौका भी हो सकता है, छक्का भी हो सकता है, एक रन भी बन सकता है। चौका ये इतनी मोहब्बत से बात करते हैं, इनको ऐसे ही दे दें नसीम भाई। नहीं चौका छक्का एक तो वैसे ही भिजवा दूंगा, फिक्र नहीं करो नोमान भाई। इनसे एड्रेस मंगा लिया, इनको ओसाका की तरफ से। भाई आपके लिए देखिए सीईओ ओसाका लाइटनिंग, उन्होंने आप कहा अपना एड्रेस भेज दें, ओसाका कंपनी की तरफ से आपको ये गिफ्ट है। आप अपना एड्रेस भेज दें, लेकिन कोई जीत भी जाओ खुदा के वास्ते नोमान भाई, यार कोई नाम रोशन करो मुजफ्फरगढ़ का। जीतेगा तो सर, जीतेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, जीतेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। नोमान भाई थैंक यू वेरी मच। 3 ऑप्शन दे दिए आपने, दुआ करो कोई एक तो लग जाए। आज मैं चाह रहा हूँ कोई ऑफिशियल भी जीत के जाओ नोमान भाई। आतिफ जी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की बांग्लादेश के हवाले से कि यहाँ नहीं आना चाहिए और हमें वहाँ जाकर खेलना चाहिए, तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है। हमारे एक अच्छा जेस्चर है कि हम वहाँ जाएं। देखें ऑलरेडी इंडिया जो काम कर रहा है वो अभी इस पीएसएल पर भी उन्होंने ये अटैक करने की कोशिश की है, जिस तरह ग्राउंड पर उन्होंने वो उनका ड्रोन गिराया उन्होंने, तो ये चीज़ें वो इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि उस चाय वाले के काम ऐसे ही हैं। वो चाय वाला यही करवा सकता है, क्योंकि फ्रंट पे तो आ नहीं सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कैलिबर ही नहीं है ना उसका, उस चाय वाले का। तो बात ये है वो अपनी आवाम को इसी तरह ही भड़का सकता है, अपनी फौज को ऐसे ही ये काम करवा सकता है उससे।
तो हमें उससे कोशिश करके अपने मुल्क को और अपने जो आने वाले लोग हैं, जैसे अभी PSL में हमारे पास 48 प्लेयर्स हैं, फॉरनर्स हैं, पूरे मुल्क का नाम है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आए हुए हैं, उनको सेव करने के लिए हमें ये स्टेप लेना चाहिए। अगर हम PSL भी वहाँ शिफ्ट करते हैं या बांग्लादेश जाते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे मुल्क के मामलात को थोड़ा सा ये नेगेटिव व्यू में ले रहे हैं, बात सारी ये, और ये गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नाकाम ही रहेंगे इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी। और हमारी पाक फौज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है हर जगह, हर सेक्टर में। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। हर लिहाज से उन्होंने कोशिश कर ली कि हम उनके ऊपर निहत्ते लोगों पर हमारे जो है उन्होंने हमला भी किया, ऊपर से उन्होंने क्रिकेट स्पोर्ट्स पे भी आ गए। जंग के रूल्स चाय वाले को, और वो बात वही है ना नसीम भाई, वो चाय वाला है, उसको क्या पता कि रूल्स क्या है जंग के। पहले जंग के रूल्स पढ़ ले भाई खुदा के लिए, और फिर उसके ऊपर अमल करके कैसे जंग करनी है, जंग करने का मूड भी है या नहीं, ये सिर्फ बातें ही करनी है तो आओ ना जरा सामने, बताएं तुम्हें चाय बनती कैसे और चाय बनाते कैसे हैं, और चाय की केतली में डालते कैसे हैं, ये भी कह रहे हैं आप। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ आपको। अच्छा नहीं, तो आपने पूरी चाय बना दी थी, तो मैंने कहा चलो बाकी कुछ इंग्रेडिएंट मैं भी डाल दूं। नहीं जरूरी है। किचन में चला गया चाय बनाने। पत्ती वैसी हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, पत्ती हमारी चाय फैंटास्टिक, बहुत फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। उनके अपना ही लोग कह के गए हैं। नहीं वो तो कह के गए, लेकिन हम तो आज तक कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये तो इतना फैंटास्टिक जुमला हमें भी नहीं मिला। मोदी है, बेधर्म, इसका कोई धर्म ही नहीं है। आप यकीन जाने बेधर्म मोदी है। जिस तरीके के इसकी सोच है और जिस तरीके से ये कसाई सोच जो इसको क्या कहा जाता है, वो मैं हिंदू तवा हुकूमत रन कर रहे हैं आप। कोई ऐसा नहीं। आप अभी देखें थोड़े इतनी बड़ी आवाम, आप सर जब इलेक्शन आता है ये कोई ना कोई कहानी ले आते हैं। असल में इसके अंदर बड़ा तासुब है सर। अब ये मुसलमानों से इतनी नफरत करता है ये शख्स। जी हाँ, बहुत ज्यादा। और आप देखिए ना, वो इंडियन एक बच्चा ने उससे एक सहाफी सवाल कर रहा था कि आप क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो। नहीं, पहले उस बच्चे ने पहले बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं क्यों चाहूंगा कि पाकिस्तान तबाह हो, वहां की अवाम तबाह हो या इंडिया की अवाम तबाह, आपको इससे क्या लेना देना भाई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने एक पेंशन ना वहां की अवाम का कोई कसूर है ना यहाँ की अवाम का कोई कसूर है। फराज भाई, मेरे घर का चूल्हा ही ऐसे जलता है, मेरे घर का जो है वो मेरा बयानिया, मेरा मंजन ही पाकिस्तान के नाम पे बिकता है। मैं पाकिस्तान को के खिलाफ काम करके जो है वो वोट मांगने के लिए भिखारियों की तरह चला जाता हूँ। बिहार में पिछली दफा जो इनका अपनी जगह है वहाँ ये हारते हारते बचे। जितनी बुरी पोजीशन के अंदर ये आ गए थे, कोई सोच नहीं सकता था, कोई वहमो गुमान में नहीं था। वहाँ पे जो गांधी फैमिली है वो बहुत एक्टिव हो गए थे, और अभी भी इनको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बसते हैं इंडिया में, जाहिल लोग नहीं बसते हैं, पढ़े लिखे लोग बसते हैं वहां पर। और वो हमारे पास तो ऐसा कोई बयानिया नहीं होता। हमारी जो जाहिर सी बात है, इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी होते हैं। हम तो कभी इंडिया के नाम पे किसी सियासी लीडर ने वोट नहीं मांगा। सिर्फ उनके पास ही पाकिस्तान है, खास तौर पे बेधर्म मोदी के पास। सिर्फ मोदी के पास देखिए, उससे बेधर्म मोदी। हाँ, मैं आपको बताऊं, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है, नहीं है, बेधर्म है। चाय वाला लेकिन वैसे भी ये बहुत ही बात चाय वाला वगैरह। लेकिन ये कि मनमोहन सिंह साहब भी थे, वाजपेयी साहब भी थे, कम से कम उनके अंदर सियासत का पता था। इन्हें तो सिर्फ एक ही चीज का पता है कि जंग कैसे करनी है, और बस सिर्फ और सिर्फ ये जो बूदी मीडिया जो चल रहा है ना, अब सारी दुनिया के अंदर अब एक ही नाम लिया जा रहा है। आपने मीडिया भी खरीदा हुआ है, आपने हर चीज खरीदी हुई है मोदी साहब, लेकिन सच नहीं खरीद सकते, क्योंकि सच के लिए सबूत चाहिए होता है, जो आपके पास होता ही नहीं है। खैर, हमारी ट्रांसमिशन में एक हमारे स्पॉन्सर, उनका जरूर मैं तस्करा करूंगा, मियां एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब, आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, जैसे शमीम अहमद भाई जुड़े, और भी स्पॉन्सर्स, हमने अपने तमाम स्पॉन्सर्स को एक प्रॉपर डिस्प्ले दिया। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर जितने भी स्पॉन्सर्स थे वो साथ चलते रहे। वहाँ पर मियां एहसन साहब, आपका इदारा पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, वो भी हमारे साथ हिस्सा बने। लाहौर में आपकी कंपनी बहुत ही शानदार अंदाज से काम कर रही है। उनकी एक वीडियो है, वो देख लेते हैं, फिर हम एक ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आपका ये इनाम है। और अब PSL के साथ होना क्या चाहिए, ये लोग क्या कहते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान हर मैदान में जीतेगा, पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शमीम भाई, जो खास तौर पे हमने देखा कि PSL के लिए अब होना क्या चाहिए, आप क्या समझते हैं कि ये तो अच्छा डिसीजन लगा कि जो हालात इस वक्त हम बॉर्डर पे देख रहे हैं, जो टेंशन देख रहे हैं, लेकिन वो इरशाद भट्टी साहब का भी अभी एक हमारे
साथी हैं यहाँ पर, वो दिखा रहे थे, उन्होंने कहा चंद घंटे बड़े अहम है, चंद फैसले बड़े अहम है, इस तरीके की खबरें तो हर तरफ से आ ही रही हैं। लेकिन ये अब पोस्टपोन्ड हो गई, क्या अपने ही मुल्क में होनी चाहिए? हमें किसी और मुल्क जाने की क्या ज़रूरत है? हालात बेहतर हो तो अपने मुल्क में करें। नहीं, बेहतर ये है इसको अपने मुल्क में करें ताकि हम दुनिया को बता सकें भाई हम लोग पुरअमन लोग हैं, हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। एक वक्ती तौर पे जो परेशानी आई है जो इस इंडिया बुज़दिल ने, और ये जो दहशतगर्द है दुनिया का सबसे बड़ा ही मोदी, मैं तो इसको दहशतगर्द करता हूँ, दहशतगर्द चाय वाला। तो इसी की वजह से ये सारी परेशानी आई। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, इंशाल्लाह हालात सही होंगे जल्दी। तो अपने मुल्क में करें, ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ गेम भी कर सकते हैं वक्ती तौर पे। जाहिर सी बात है हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। जो हमारे मेहमान इतने बाहर के जो हमारे खिलाड़ी आए हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमने उनको पूरी सिक्योरिटी देनी है, सब कुछ करना है उनको, ताकि वो आइंदा भी आते रहें। कोई ऐसा काम नहीं करना जो एक खौफ हो। तो इंशाल्लाह ये ख़ुद मुँह की खाएंगे। तो PSL मेरा मशवरा ये है कि अपने मुल्क में करें और इंशाल्लाह ये हालात सही होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान की जो बहादुर फ़ौज है, जो बहादुर अफ़वाज है, हम इससे नहीं लड़ सकते। वो बड़े बुज़दिल हैं। देखें ना कि आपने ग्राउंड में भागो भागो भागो, पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। वो तो अब पाकिस्तान के नाम से खौफ खाते हैं, और जब वो पाकिस्तान फ़ौज को देखते हैं तो वो तो अपने बिस्तरों के अंदर चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान फ़ौज इतनी बहादुर है, वो कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह। पाकिस्तान की अल्लाह की मदद से हम लोग बहुत मजबूत है, पाकिस्तान फ़ौज बहुत मजबूत है इंशाल्लाह। बहुत मजबूत है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी फ़ौज आते बहुत मजबूत है। लेकिन होना क्या चाहिए? अपने ही मुल्क में करें, क्योंकि भट्टी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि काफ़ी अरसे जब हालात की वजह से हमारे मुल्क से क्रिकेट गई थी, लेकिन एक वक्त कोविड का भी था कि जब हमें अपनी लीग बाहर जाके मैचेस कराने पड़े थे, तो वो कोई उसमें दहशतगर्दी का अमल दखल नहीं था। देखिए, जिस तरह से अभी शमीम भाई ने बात की, बड़ी प्यारी बात की, और मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि हमारे अपने अपने मुल्क में वापस होनी चाहिए जब हालात बेहतर हो जाएं। देखिए, इससे हमारे पूरी दुनिया में एक अच्छा जेस्चर जाएगा और हमें इसको अपने मुल्क में ही कराना चाहिए। देखिए, हम कहीं जाकर इस चीज़ को नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें ये चीज़ सूट नहीं करेगी। हमें अपना नाम और अपनी इज्जत बचाने के लिए, हमें अपने वकार बचाने के लिए हमें अपने मुल्क में करानी चाहिए। हम इसके लिए कोशिश करें कि हम अपने मुल्क में जब हालात बेहतर होते हैं तो हम इसको अपने मुल्क में ही कराएं। बिल्कुल सही बात है, अपने ही मुल्क में। फराज भाई, अपने मुल्क में बेहतर है फैसला होना चाहिए। जी नसीम भाई, बिल्कुल जैसे शमीम भाई ने कहा, आतिफ भाई ने कहा कि अपने मुल्क में हो और ख़ास तौर पे कराची में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाहौर में, रावलपिंडी में और अदर शहर में जो है वो मैचेस ज़्यादा थे। कराची को सिर्फ 5 मैचेस मिले थे, तो अब बकाया जितनी भी मैचेस बचे हैं वो कराची में होनी चाहिए। और नसीम भाई, आपका प्रोग्राम, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से 2 बात कहना चाहूँगा, अगर जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ नसीम भाई जी, कि जीतेगा पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त आपके प्रोग्राम का नेम है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त मुल्क की और जो मामला चल रहे हैं, तो जीतेगा पाकिस्तान, ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू जब तक चलना चाहिए जब तक कि हालात बेहतर ना हो। नसीम भाई, आपको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने पिछले 3 दिन से जो आप इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, और खुसूसन पाक फौज के साथ खड़े हैं और हमारी पूरी कौम के साथ खड़े हैं, माशाल्लाह। नहीं, वो तो आपको पता है कि जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। ये हमें आज, क्योंकि PSL रुका है, मैं ज़रा जाते हुए ज़रूर इसके ऊपर अपने तमाम नाजरीन के साथ बात करूँगा कि उसमें हमारे पास भी ऑप्शंस जो है वो थोड़े ही होंगे, लेकिन जीतेगा पाकिस्तान तो ये लफ्ज़ ऐसा से लोगों ने जो चलता रहेगा। कॉलर आ गई जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से नवीदुल्लाह यूसुफजई बात कर रहा हूँ। नवीदुल्लाह यूसुफजई भाई, कराची से। जी जनाब। उस दिन भी किया था फोन, लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया था। अभी भी कुछ ऐसा ही टाइम है, जल्दी जल्दी बात कर लें। सर, मेरा तो ये जो टॉपिक चल रहा है कि PSL पाकिस्तान में हो जाए बाहर, तो मेरी जाती राय ये है कि ये दुबई में UAE में हो जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि इसके एक वजह ये है कि जैसे इंडिया IPL इन लोगों ने कोशिश की दुबई में, वो नाकाम हो गए। हम लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उन लोगों को जगह नहीं दिया, दुबई वालों ने हम लोग को जगह देंगे। ये हमारी एक नफसियाती जीत भी होगी और अवाम को हम पैगाम भी देंगे कि हम मुल्क में भी करवा सकते हैं। हम लोगों में इतना ताकत है कि हम दुनिया के किसी कोने में जो IPL वाले नहीं करवा सकते, हम लोगों ने करवा दिया। तो ये हमारी एक नफसियाती जीत होगी। मेरे ये एक अच्छा फैसला है कि कुछ
कुछ मैचेस दुबई में हो जाए तो ये हमारी जीत होगी, और इसमें जो ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये एक हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। देखिए खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ एक हफ्ते के लिए मुअत्तल की है, तो माइट बी पॉसिबल वो जो अभी माजिद भट्टी साहब को भी आपने सुना और होगा कि वो दुबई में करा रहे हो। हमारे यहाँ खबरें जरूर चली थी कि वहाँ पे लेकिन पाकिस्तान वो में नहीं वो इंशाल्लाह उन लोगों को नाकाम होंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान हर मैदान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हमने अपनी ट्रांसमिशन को वाइंड अप भी करना होगा। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इनाम हम ज़रूर दे देते, और वो इनाम है जनाब अली। आ जाइएगा, तशरीफ़ लाइएगा जनाब अली, सबको मैं बुलाता हूँ यहाँ पे। और लेकिन पहले जवाब क्या है इसमें भाई? हमारे पास बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसमें नुमान भाई भी आए हुए थे। नुमान भाई खुदा करे 3 ऑप्शन रखे हुए मैंने, कुछ तो भावल नगर से आते, कौन सी मुजफ्फरगढ़ से नुमान भाई। अब मैं चाहूंगा कि आपके लिए टिक द करेक्ट आंसर पे तीनों करेक्ट लिखे हुए हैं। अल्लाह करे कि वो जो आपने बोला है चौका छक्का और 1 रन, आप जीत जाएं। मैं बहुत ही, मेरी दुआ है, दिल से कर रहा हूं मैं, ये मेरी प्रोडक्शन टीम मुझे भी नहीं बताती है, इतनी जालिम है। चला दे जी, जवाब क्या है? Nicely bowled and whipped away. We'll look for 2 once again, but it's not on him. अरे जीत गए नुमान भाई आप, लेकिन इधर भी आपका तीसरा और आखिरी ऑप्शन था। मुजफ्फरगढ़ को मुबारक हो, उनका नुमान जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटनिंग ओसाका लाइटनिंग और ओसाका जो नंबर 1 टेप्स हैं, ओसाका ट्रिको टेप, ओसाका सिक्सर टेप, ओसाका पीवीसी टेप जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है, उसका कोई सानी नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। शमीम भाई का कोई सानी नहीं है। शमीम भाई आ जाए, आप इधर आ जाए। CEO ओसाका लाइटनिंग। और आप दोनों भी इधर आ जाए यार, इधर तो आके खड़े हो यार। मैं नुमान भाई के लिए पहले मैं चाहूंगा कि जरा तालियां बजाएं पाक फौज की तरह। आखिरकार आखिरी दिन मुजफ्फरगढ़ मैदान मारने में कामयाब हो गया। नुमान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शमीम भाई आप कह रहे थे इनका गिफ्ट इनके घर जाएगा? इनके घर जाएगा, ये अपना एड्रेस भेज दें तो इनके घर इनके गिफ्ट भिजवाएंगे भाई। आपको मुजफ्फरगढ़ में जो है वो आपका गिफ्ट मिलेगा। नुमान भाई आपका गिफ्ट ये जरा मुझे दीजिएगा, मैं वसूल कर रहा हूँ, और ये शमीम भाई ने पहुंचा दिया, और शमीम मुझे दीजिएगा। ये भाई मैंने ले लिया है, आपकी अमानत आप तक पहुंच जाएगी, और प्रोडक्शन टीम को मैं दे दूंगा अमानत, फिर उनके पास होगी, ठीक है ना। और लेकिन एक और भी फराज साहब भी जीतने में कामयाब हुए यहाँ पर। क्यों आतिफ आपने क्या 2 रन कहे थे? जी शमीम भाई आपने चौका मारा था। जी। फराज भाई ने 1 रन कहा था। आ जाए फराज भाई, आप इनाम जीतने में कामयाब हुए हैं। जवाब दिया इतने अरसे में आप जवाब देने में कामयाब हो ही गए। सर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और ये हैदराबाद हमारे घर पे लगेंगी लाइटिंग, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आपके वो जो आप कह रहे थे कि वो रोड के बाहर लाइट नहीं है, जी वो गली में वो भी करना है आपने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको फराज भाई एंड शमीम भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अभी ये हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम इसको वाइंड अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मुअत्तल हुई है PSL, इसी अंदाज से हमारी ये ट्रांसमिशन भी मुअत्तल होगी, क्योंकि माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है और स्पोर्ट्स से हट के माहौल है। शमीम भाई ज़बरदस्त बोले, और इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हमने इस ट्रांसमिशन के अंदर कोशिश की कि एकदम से PSL से माहौल जो है वो बुज़दिल भारत की वजह से तब्दील हुआ है, तो हमने उसमें इस इंग्रेडिएंट को ज़रूर शामिल किया, क्योंकि क्रिकेट हो ही नहीं रही थी वहाँ। तो मैचेस पोस्टपोन, उधर धर्मशाला में रुक जाता है। दोनों ममालिक जो है वो अपनी लीग मुलतवी कर चुके हैं। अब नई डेट जब भी आएगी हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, हम आपके साथ मौजूद होंगे। जिस दिन 8 मैच बाकी रह गए इस PSL के, तो उन जितने दिनों में वो कंप्लीट होंगे हम इसी जगह पे मौजूद होंगे, तीनों चैनल्स आपके साथ मौजूद होंगे, और हम अपनी इस ट्रांसमिशन को रन करेंगे। शमीम भाई अच्छा एक्सपीरियंस रहा? आप नहीं, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी लाइफ का पहला ये प्रोग्राम है जो मैं कंटिन्यू आया हूँ। वैसे काफ़ी चैनलों में जाता रहता हूँ, एक आध प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम कर लिए, लेकिन आपके साथ जिस ना मैं जुड़ा, आपसे माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे अंदर हौसला पैदा हुआ। तो माशाल्लाह जो हमारी टीम थी, माशाल्लाह जो हमारे क्रिकेटर, जो मुल्क का सबसे बड़ा ख़जाना है, आतिफ साहब, अनवार साहब और हमारे शुएब भाई पूरी रात जो है वो बस में सफ़र करके बेचारे वापस जहाज़ का टिकट नहीं मिला। मुझे क्रिकेट सीखने को भी बहुत मिली, मुझे बहुत मज़ा आया।
मैं इन सब का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे उस नाचीज़ को बर्दाश्त किया, मेरी बातें सुनी। तो नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितना आपकी तारीफ़ की जाए कम है। अरे सर मैं आप क्या मेरे टीवी के उस्ताद हैं, तो मैं आपका हमेशा शमीम जिक्र भाई, करता रहूँगा। आपकी इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ओसाका लाइटनिंग और ओसाका पीवीसी क्रिक सिक्सर टेप हमारे साथ आके जुड़े, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आके जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ट्रांसमिशन लेकिन नसीम भाई अब ये तो तय कर लें कि दोनों के उस्ताद हैं या सिर्फ शमीम भाई के उस्ताद हैं। मेरे भी उस्ताद हैं आप। नहीं मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है भाई, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जाएं तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर अच्छा, से मैं आप एक जाएं। बात और जल्दी कहना चाहता हूँ। असल में हमारी जो कंपनी है ओसाका लाइटिंग कंपनी, एक बिजनेस है। हमारा मकसद यही है पाकिस्तान को ऐसी क्वालिटी, ऐसा मेयार और कम कीमत में फराहम करें तो पाकिस्तान की हर जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बासानी इस्तेमाल कर सकें। और हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं कि हम बिज़नेस करें, हमारा मकसद ये जो हमारे साथ जो मीडिया है जो मुल्क की खिदमत कर रहा है, जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम करता है, मुल्क के लिए बात करता है, तो हम उसके साथ भी जुड़े। तो आपने माशाल्लाह मुल्क की बात की, जीते का पाकिस्तान, तो हमें आपसे मोहब्बत है इस लफ्ज़ से। तो इंशाल्लाह जहाँ भी मौका मिले हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, और शमीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिल के काम करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन शमीम भाई, आप आए और रौनक भी बढ़ी, और फिर खासकर जो आपकी शानदार गुफ्तगू रही टू दी पॉइंट, और कुछ हमारे पॉइंट्स ही बदल गए थे, आपको पता है पिछले 4-5 दिन में। तो उसमें बहुत ज़रूरी था कि स्पोर्ट्समैन के साथ साथ कोई ऐसी शख्सियत भी मौजूद हो कि जो ज़रा मुल्क की सूरत हाल पे नज़र रखते हुए बेहतर अंदाज से बात की। हमने ये कोशिश की, उनमें अनवारुल हक भाई हमारे साथ मौजूद थे, आज वो बता रहे थे दवाई लेकर आए, तबीयत ख़राब थी वो नहीं आ सके। शुएब हबीब भाई बेचारे जहाज़ में गए थे यहाँ से, कल बस से वापस आए तो उनकी बस 5 घंटे लेट हो गई थी। अब वो शुएब भाई जिस बस में आ रहे हो आप समझ सकते हैं कि वो टाइम से पहले पहुँच जाती या लेट होनी थी। लेकिन शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, आप बहुत ही काबिल एहतराम है। अनवार भाई आप बहुत ही काबिल एहतराम है। साजिद खान भाई आप साथ साथ जुड़े रहे। राशिद इसरार भाई आपका बहुत शुक्रिया। और जितने लोग भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, हमारे कॉलर्स, हमारे वो लोग ख़ास तौर पे कि जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को चलाने में 4 चांद लगाए, वो हमारे कॉलर्स थे, वो आप लोग थे कि जिनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे थे और कोशिश की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें। और ये काम हम करते रहेंगे, ये काम हमारा जारी रहेगा, ये काम हमारा रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, खेल से कहीं ज़्यादा है। देखें ना, आज हमने इंडिया को हरा दिया। बीच वॉलीबॉल में कहीं इतनी खबर नहीं है, इंडिया को हरा के आ रहे हैं हम। लेकिन क्रिकेट की बात PSL हो रही है, नहीं हो रही, IPL हो रही है, नहीं हो रही है, दोनों ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो PSL की ट्रांसमिशन जहाँ से मुलतवी हो रही है, इंशाअल्लाह जिस दिन शुरू होगी वहीं यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। फराज अकबर शाह साहब आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। आतिफ मकबूल साहब आप पूरा रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अफसर नवाज साहब आप भी तशरीफ लाए थे हमारे शो में। तो जो लोग भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मसरूर सुल्तानी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। यहाँ हम आपसे एक मुअत्तल हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए, लेकिन एक मरतबा फिर आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। वंस अगेन शमीम अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात हो रही है जैसे ही PSL दोबारा शुरू हो रही है। लेकिन जाते जाते सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद।